गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 3 गौदोहनम। आज हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। प्रथमम दृश्यम। प्रथम दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई धीमी आवाज में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदनः। ततः तभी लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन प्रविशति प्रवेश करता है। चंदन। अब चंदन कहता है, आहा सुगंध अस्तु मनोहर। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी है। विलोक्य देख करके, आए मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि तावतः तावतः फिर तो चखता हूँ, लड्डुओं को चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और लड्डू लेने की इच्छा करता है। मल्लिका कहती है, से क्रोधम क्रोध से, विरम विरम रुको रुको, माँ स्पर्शः मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन। अब चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसी, तुम क्यों क्रोधित हो रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथ से बने हुए लड्डुओं को देख करके, अहम जिह्वा लोलुप्ताम, मैं अपने जीव के लालच को नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, नियंत्रण करने में अक्षम हूँ। अर्थात तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देख करके मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखता हूँ। किम ने जानासी त्वम इदम, यानी कि क्या तुम यह न जानासी नहीं जानती हो। मल्लिका। अब मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथः, हे नाथ हे पतिदेव, सम्यक जानामि बहुत अच्छे से जानती हूँ। परंतु एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये सभी लड्डू तो पूजा के लिए बनाए हुए हैं। चंदन। अब चंदन कहता है, तरहि शीघ्रम एव पूजनम संपादय, तो शीघ्रम एव जल्दी ही पूजा संपन्न करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, भो अरे अत्र पूजनम ने भविष्यति, अत्र यानी कि यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम स्वे सखी भी सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अहम यानी कि मैं, स्वे सखी भी सह अपनी सखियों के साथ, श्वः यानी कि आने वाला कल सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ पर गंगा स्नानम धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, और वहाँ पर हम सभी गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन। अब चंदन कहता है, सखी भी सह, सखियों के साथ, ने मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, और दुखी होने का नाटक करता है, अर्थात दुख को प्रकट करता है। आम। मल्लिका कहती है, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वः गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सभी जा रही हैं। अतः इसीलिए मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसीलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रतः गमिष्यामः, यानी कि हम सभी एक सप्ताह के बाद आ जाएंगे। तावतः तब तक गृह व्यवस्थां धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपाल्य,
तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करना। द्वितीयम दृश्यम, अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। चंदन, चंदन कहता है, अस्तु ठीक है, गच्छः जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भवः, सखियों के साथ तुम्हारी धर्म की यात्रा आनंदित हो, आनंद पूर्वक हो। अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि, मैं सभी कार्य कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानः, ते यानी कि तुम्हारे, संथानः रास्ते, शिवा कल्याणकारी हों, तुम्हारे सभी रास्ते कल्याणकारी हों। अब चंदन कहता है, मल्लिका तो धर्म यात्रायै गताः, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहन कृत्वा ततः स्वे प्रातराशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, दूध दोहन करके, स्वे प्रातराशस्य का अर्थ होता है सुबह के नाश्ते का प्रबंध, करिष्यामि करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके अर्थात स्त्री के कपड़े पहन करके, दुग्ध पात्र हस्तम, और दूध का पात्र हाथ में लेकर के, नंदिन्यः समीपम गच्छति, नंदिनी यह इनकी गाय का नाम है, नंदिनी के पास जाता है। उमा, अब उमा कहती है, मातुलानी मातुलानी, हे मामी हे मामी। चंदन कहता है, उमे, हे उमा, अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तव मातुलानी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, कहो तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ। उमा कहती है, मातुलः, हे मामा, पितामह कथयति, पितामह यानी कि दादाजी, दादाजी कह रहे थे, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, मास अंतरम यानी कि 1 महीने के बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति उत्सव होगा, तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, तत्र वहाँ पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसा व्यवस्था, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, इस प्रकार से तुम अपने दादाजी से कह देना, अर्थात 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी, तुम यह अपने दादाजी से कह देना। उमा, अब उमा कहती है, धन्यवाद मातुलः, हे मामा जी तुम्हारा धन्यवाद। यामी अधुना, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है। तृतीयम दृश्यम, अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयम, यानी कि प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनता है। अहो, अरे, सेटक 30 कानि पयासी, अरे 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लपस्ये, अनेन तु इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, अब नंदिनी की तरफ देखता है, अर्थात अपनी गाय की तरफ देखता है। भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, हे नंदिनी तब तुम्हारी कृपा से तो अहम में धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनो बहु सेवा करोति, और प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत ही अधिक सेवा करता है। चंदन, अब चंदन चिंतयति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, 1 महीने के बाद दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं
प्रतिदिन दूध का दोहन करता हूँ, अर्थात प्रतिदिन गाय का दूध निकालता हूँ, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात 1 महीने तक तो दूध खराब हो जाएगा। इदानीं किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। भवतो नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतु, ठीक है, अब मैं 1 महीने के बाद ही संपूर्ण दूध का दोहन करूंगा, अर्थात 1 महीने के बाद ही अब मैं सारा दूध निकालूंगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रति आगच्छति, 1 सप्ताह के बाद मल्लिका वापस आती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिनः, हे स्वामी, प्रति आगता अहम, हे स्वामी मैं आ गई हूँ। आस्वाद प्रसादम, प्रसाद चखिए। चंदन मोदकानि खादती वदती च, चंदन लड्डुओं को खाता हुआ कहता है। चंदन कहता है, मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता, हे मल्लिका, तव यात्रा, तुम्हारी यात्रा तो वास्तव में ही सफल हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपा प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुमको कुछ प्रिय बताना चाहता हूँ, यानी कि तुमको कुछ अच्छी बात बताना चाहता हूँ। मल्लिका, अब मल्लिका आश्चर्यम एवं, आश्चर्य के साथ, एवं क्या ऐसा है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय हो सकता है। चंदन, अब चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासान्ते भविष्यति, गांव के मुखिया के घर 1 महीने के बाद उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र वहाँ पर 300 लीटर दूध अस्माभिः हमारे द्वारा देना है। मल्लिका कहती है, किंतु एतावत् मात्रां दुग्धम कुतः प्रापस्यामः, परंतु इतना सारा दूध हम कहाँ से लाएंगे। अब चंदन कहता है, विचारे मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम, यदि हम प्रतिदिन दूध का दोहन करते हैं, चेतः तो ततः सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहता है, अर्थात वह उस समय खराब हो जाता है। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसीलिए मैंने दूध का दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्ध दोच्छावः, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध का दोहन करूँगा, अर्थात उत्सव के दिन ही मैं गाय के संपूर्ण दूध को निकालूंगा। अब मल्लिका कहती है, स्वामी, हे स्वामी, तुम तो चतुरतम हो, तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम विचार है, ये विचार तो बहुत अच्छा है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्यः सेवाम एव करिष्यावः, अब हम अधुना यानी कि अब इसी समय से गाय के दूध को निकालने के बजाय अब हम इसकी केवल सेवा ही करते हैं। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासान्ते प्रापश्यावः, इससे हम 1 महीने के बाद अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे। द्वावेव दोनों सेवायां निरतौ भवतः, अब वह दोनों गाय की सेवा में लीन हो जाते हैं, गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुण आदिकम च भोजयत, इसी क्रम से वह उस गाय को घास गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयत तिलकम धारयत, और कभी उसके सींगों में तेल लगाते हैं तो कभी उसको तिलक करते हैं। रात्रौ निराजनेन अपि तोष्यत, और रात्रि में उसकी आरती से दीपक जला करके उसको संतुष्ट करते हैं।
यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम इस चैप्टर की जो हिंदी अनुवाद है इसका 2 पार्टों में हिंदी अनुवाद हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे का हिंदी अनुवाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।